मोदी जी जब से सेंट्रल में और योगी जी जब से यूपी में आए हैं तब से बहुत कुछ हो रहा है। नोटबंदी, जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, प्रयागराज अब इलाहाबाद हो गया है, मुगल कहीं हिस्ट्री से गायब हो गए हैं और इंडिया मैच हार गया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ नहीं मोदी जी। कहा था मैं यार, मोदी जी मुद्दे से भटका देते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया, बीजेपी की सरकार बनते ही, सॉरी मोदी जी की सरकार बनते ही, देखो मोदी है तो बीजेपी है, बात तो सही है। मोदी जी की सरकार बनते ही कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए। भारत में पहले 29 स्टेट थे, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। उसके बाद में 2 यूनियन टेरिटरी को जोड़कर एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी गई। मोदी जी एक दिन योगा कर रहे थे तो उनके दिमाग में ख्याल आया क्यों ना एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई जाए, तो उन्होंने दमन दीप और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक नई यूनियन टेरिटरी बना दी, क्योंकि दोनों यूनियन टेरिटरी बहुत पास में है और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा पैसा और टाइम खर्चा होता है। ये दोनों लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पे है, बस इतना ही है प्लेन से। देखो अगर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी, मोदी, मोदी। दादर नगर हवेली एंड दमन दीप मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी 2019 का बिल 26 नवंबर 2019 को पार्लियामेंट में लाया गया और पास हो गया, और 9 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया और बूम, एक नई यूनियन टेरिटरी तैयार हो गई 26 जनवरी 2020 को। इस न्यू बॉर्न यूनियन टेरिटरी का इससे पहले भी एक इतिहास रहा है। 1520 में पुर्तगालियों का यहाँ पर कब्जा था। 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भी ये लोग यहाँ से नहीं गए। बप्पा का घर समझ लिया था ना, पर हम भी कहाँ कम थे, हमने कहा तुम्हारी तो जय। 11 दिसंबर 1961 में दादर नगर हवेली में और 19 दिसंबर 1961 में दमन द्वीप में हम अपनी सेना लेके घुस गए और सबको वहाँ से भगा दिया। पर पुर्तगाल ने इन जगहों को इंडिया का पार्ट नहीं माना लगभग 13 सालों तक। 1974 में कार्नेशन रेवोल्यूशन के बाद में इन जगहों को इंडिया का पार्ट माना। नहीं मानते तो कर ही क्या लेते, कब्जा तो हमने कर ही लिया था, मारपीट के भगा दिया, तब यूनियन टेरिटरी भी बना ली है। यार सब कुछ मोदी जी नहीं करते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस न्यू बॉर्न यूनियन टेरिटरी की ज्योग्राफी थोड़ी सी अटपटी है। अरे यार इस ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, एडिटर मुझे मरवाएगा, एडिटर तो वही हूँ। दादर नगर हवेली और दमन दीप इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में खंबात की खाड़ी के पास में है। ये यूनियन टेरिटरी 3 पार्ट्स में बटी हुई है। दमन जो गुजरात स्टेट में एक छोटा सा पार्ट है, दादर नगर हवेली जो गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट के बीच में सी शेप में है, जो गुजरात के कोस्टल लाइन के पास में एक आइलैंड जैसा है। इस न्यू यूनियन टेरिटरी की कैपिटल दमन है और लार्जेस्ट सिटी है सिलवासा। गुजराती लोग दमन द्वीप को मिनी गोवा कहते हैं, क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो गुजरात के लोग यहाँ पर आकर पैक पे पैक बनाते हैं। पीने के बाद में जो भी मसले मसाइल होते हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट में निपटाए जाते हैं, क्योंकि पीने के बाद में सब अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं। सही बात है। लोकसभा की यहाँ पर 2 सीट्स है और राज्यसभा की एक भी नहीं। दादर नगर हवेली बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसका 40% एरिया रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया है। जानवरों के रहने के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ देनी चाहिए कि नहीं? वैसे सबसे बड़े जानवर तो हम ही लोग हैं। दमन दीप और दादर नगर हवेली यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज गुजराती है। वो तनु प्यार करूँ शो। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल है। यहाँ पर कोई सीएम नहीं होता है, यूटी को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाता है। इलेक्शन की कोई झंझट ही नहीं है, नोट दो, सॉरी वोट दो, नोट तो हम बना ही लेंगे। क्यों? हिंदुइज्म सबसे बड़ा धर्म है यहाँ का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब लड़ाई, नेता करवाई, भूख लगाई। पाव भाजी, बेल, चाट, बड़ा पाव पॉपुलर स्ट्रीट फूड है यहाँ के। जेटी रोल जो केथी कबाब रोल का एक लोकल वर्जन है यहाँ का, दमन में बहुत फेमस है। ये रोल मैंने नहीं खाया, लेकिन बचपन में मेरी मम्मी रोटी में आलू लगाकर एक रोल बनाती थी, मैंने उसको खाया, बहुत टेस्टी होता था। किस किस ने खाया कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर बहुत सारे बार है जहाँ पर बियर, वाइन, स्कॉच मिलती है। गुजराती लोग खट्टा बात गरी, आई एम वेरी हरी। घूमने जाना है ना, चलते हैं। वान गंगा लेक, देविका बीच, सेंट पाउल चर्च, डीप फोर्ट, किला, ट्राइबल कल्चर म्यूजियम, सेंट मालिया डियर पार्क। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, लाइक कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं।